हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं, जो लास्ट वीडियो में इनकम्प्लीट रह गया था। ठीक है जी, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और 3.2 के जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। मतलब एक्सरसाइज 3.2 को हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, और होप सो आपको पढ़ाया हुआ भी समझ आ रहा होगा मेरा। ठीक है जी, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल ईजी मेथड से और टाइम लेके स्टेप बाय स्टेप करवाऊँ, ताकि आप लोगों के एक भी मन में कोई भी डाउट ना रहे और आप क्वेश्चंस को इजीली पेपर में कर सको। क्लियर जी। तो अभी देखो फिफ्थ पार्ट है, वो आपने जो पिछली वीडियो थी उसमें इनकम्प्लीट था, हाफ किया हुआ था, तो आज हम उसको स्टार्टिंग से ही करेंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन है आपके पास √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना था। ठीक है जी, तो आप क्या लिखते थे, वैसे ही पिछली वीडियो आपने देखी होगी बच्चों ने, सेम वैसे ही करना है आपने इसको। तो क्या लिखोगे, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर। ठीक है, ये इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये पेपर में भी आता है। मिंटू से पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब आपने क्या करना है, वैसे ही सेम प्रोसीजर, इसको फर्स्ट इक्वेशन देनी है और इसको क्या देना है, सेकंड इक्वेशन का नंबर देना है। ठीक है, फिर आपने लिखना है इक्वेशन 1 बिकम्स। ठीक है, इक्वेशन 1 उठानी है, दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठानी है और उस एक इक्वेशन में से आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, फिर जो x की वैल्यू आएगी उसको आपने सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है, तभी वो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। देखो, तो मैंने बोला कि फर्स्ट इक्वेशन को उठाना है, फर्स्ट इक्वेशन आपने उठा ली। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन में से आपने क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो निकाल लो, बहुत सिंपल है। फर्स्ट इक्वेशन में से आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो x किसके इक्वल आएगा, देखो √2x, ये प्लस का, √3y उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ से आप क्या निकालोगे, x निकालोगे, तो x कितना आएगा, माइनस √3y अपॉन √2। ठीक है, ये x के साथ जो आपके x के साथ जो √2 लगा था, ये कहाँ चला गया, आपका डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब आपके पास ये जो x की वैल्यू आई है, आपने इस x की वैल्यू को कहाँ डालना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो आप क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ, सेम वही लाइन, सेम वही आपने करना है, पिछले क्वेश्चंस की तरह ही वैसे ही आपने ये जो स्टेटमेंट्स है वैसे ही लिखनी है। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू वट, माइनस √3 अपॉन √2y। ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, आपने फर्स्ट में से x की वैल्यू निकाली। ठीक है, फर्स्ट में से x की वैल्यू निकाली, अब इस x की वैल्यू को आपने किस में डालना है, सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है सेकंड। ठीक है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, इसमें आपने x की वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, तो लिखो, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, नेक्स्ट पेज में मैं कर रही हूँ इसको। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। तो क्या है आपके पास क्वेश्चन, सेकंड इक्वेशन क्या है, √3x। ठीक है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये है आपके पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब आपने इस इक्वेशन में क्या डालना है, x की वैल्यू डालनी है। तो √3, x की वैल्यू कितनी है, आपने यहाँ पीछे निकाली हुई है, माइनस √3 अपॉन √2y। अब इस x की वैल्यू को आपने सेकंड में डालना है। ठीक है, तो कितना है, √3 वैसे का वैसे, और x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस √3 अपॉन √2, साथ में क्या आ गया, y, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है। अब देखो आगे क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना। आप देखो, इन दोनों टर्म्स के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो √3 को √3 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3। जब सेम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उसका आंसर कितना आता है, वही टर्म आ जाती है। ठीक है, तो √3 को जब √3 से किया तो कितना आया, 3। वैसे ही √4 को √4, मतलब कोई भी टर्म आएगी, दो टर्म अगर आपस में रूट वाली मल्टीप्लाई हो रही हैं तो एक वो विदाउट रूट आ जाएगी। ठीक है, चाहे √99 ही होता, चाहे √1000 ही होता, तो आपका आंसर क्या आना था, 99। √99 मल्टीप्लाई √99 इज इक्वल टू 99। तो अब √3 मल्टीप्लाई √3 कितना आ गया, 3 आ गया। ये माइनस है, कोई बात नहीं, इसको हम कहाँ लगा लेंगे, आगे, √2 वैसे का वैसे।
आगे क्या आ गया आपका y माइनस रूट 8y एज इट इज़ लिख लिया विच इज़ इक्वल टू 0। ये आपका रफ वर्क है, ठीक है जी। अब देखो आगे आपने क्या करना है। अब देखो यहाँ पे भी y दिख रहा है, इधर भी आपको क्या दिख रहा है y। इस y को मैं क्या ले लूँगी कॉमन, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा -3/√2y माइनस, अब ये y तो कहाँ आ गया बाहर, ठीक है, यहाँ नहीं लिखूंगी। ये y कहाँ है बाहर, तो अंदर क्या बचेगा √8 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देखना बच्चे, अब देखो आपका y आपने कॉमन ले लिया है, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है। देन y इज इक्वल टू, ठीक है, 0, ठीक है। और ये y के साथ लगी हुई टर्म कहाँ जाएगी, नीचे, -3/√2 माइनस √8, ठीक है। देन y इज इक्वल टू 0 को आप नीचे किसी भी टर्म के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। y को किसी भी टर्म के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0। तो आपके पास एक वैल्यू आ गई y की, ठीक है। अब हम सिमिलरली सेकंड वैल्यू निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को कहाँ डालेंगे, y की को आप किसी भी इक्वेशन में डाल लो, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। तो हम डाल रहे हैं किसी में, मैं फर्स्ट में डाल रही हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। क्लियर। आज मैंने थोड़ा अपना कैमरा जूम किया है ताकि आप लोगों को जो ये मतलब पूरा एक्यूरेट दिखे, ठीक है, इसलिए मैंने आज थोड़ा जूम करके कैमरा रखा है अपना, ठीक है जी। और देखो अब आपने y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन किस में डालना है, 1 में, ठीक है। तो डाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। 1 इक्वेशन क्या है आपकी, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में आपने किसकी वैल्यू डाल देनी है, y की, है ना। y कितना है आपके पास, 0, तो यहाँ y क्या डाल दोगे, 0, ठीक है। बाकी चीज़ वैसे की वैसी रहेगी, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब √2x वैसे का वैसे प्लस √3y की जगह क्या आ जाएगा, 0 विच इज इक्वल टू 0। y की जगह आपने क्या डाला, 0। देन √2x प्लस √3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 विच इज इक्वल टू 0। आपको क्या निकालना है, x निकालना है, ठीक है जी। अब देखो ना, इस टर्म में ये चीज़ प्लस करोगे तो वही टर्म आ जाएगी, लो इसको भी लिख देते हैं, √2x में 0 ऐड करोगे तो 0, यही वही टर्म आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 0। तो x कितना निकलेगा, 0। x के साथ लगी हुई टर्म कहाँ जाएगी, नीचे, x के साथ लगी हुई टर्म कहाँ गई, नीचे, ठीक है। देन x किसके इक्वल आ गया, 0 को जब आप √2 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 0 ही आता है, ठीक है। तो आपके पास y की वैल्यू भी कितनी आई, 0, और x की वैल्यू भी कितनी आई, 0। ये आपका क्या निकल गया आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम वैसे ही है, बहुत सिंपल होता है ये, हम लोग चीज़ों को टफ बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो करना कैसे है, इनको देख के डरना नहीं है कि भाई अब तो ये क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया, है ना। तो अब फ्रैक्शन वाली टर्म्स को कैसे करें, है ना। तो कैसे करना है, सिंपल है, वैसे ही सेम स्टेप आपने लिखते चलना है। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, आर, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2x माइनस 5/3y, मतलब जो इक्वेशंस हैं आपने पहले उनको कैसे लिख लिया, थोड़ा बना के लिख लिया, है ना। नंबर तो तभी मिलेंगे जब थोड़ा आपकी रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी, है ना। तो दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन। क्लियर। अब देखिए, अब इसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को उठाना। देखो ना, ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन देखो आपको किस में दिख रही है, ये फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, है ना। कुछ अजीब सा दिख रहा है, तो पहले हमें इसको क्या बनाना है, सिंपल बनाना है। इस अजीब को क्या बनाना है, सिंपल। तो ठीक है, उठा लेते हैं पहले फर्स्ट कोई, 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2, ठीक। अब देखिए, अब इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, देख के डरो मत। देखो कुछ नहीं है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन वाली टर्म्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके, ठीक है। तो नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर का आप क्या लोगे, एलसीएम, 2 और 3 का आप क्या ले लोगे, एलसीएम, ठीक है। जब एलसीएम लोगे तो 2 1 ज़ा 2,
3 1 ज़ा 3, एलसीएम लेना तो आता है ना, इसलिए फास्ट करवाया मैंने। 2 3 ज़ा 6, मतलब एलसीएम कितना आ गया आपका नीचे 6, ठीक है। अब कैसे करते हैं, नीचे वाली टर्म को नीचे वाली से क्या करेंगे, डिवाइड, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड, ठीक है। तो 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया यहाँ पे 3। अब ये जो आंसर आया, इस आंसर को आप ऊपर क्या करते हो, मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई 3x आ गया, ठीक है जी। अब आगे देखिए, माइनस वैसे का वैसे, ठीक है। अब फिर से नीचे वाली टर्म को नीचे वाली से क्या करना है, डिवाइड, तो 3 को 6 से क्या करना है, डिवाइड तो कर लेते हैं। जब आप 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 2 ज़ा 6। तो अब ये जो आंसर आया है, इस आंसर को ऊपर वाले न्यूमिरेटर से आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, मतलब 2 को आपने 5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 2 5 ज़ा कितने होते हैं, 10, साथ में क्या आ गया, y विच इज़ इक्वल टू -2। आप देखिए आगे बहुत सिंपल है, कैसे करना है, 3 3 ज़ा 9x माइनस 10y अपॉन 6 विच इज़ इक्वल टू -2। आप देखिए आगे क्या करेंगे, 9x माइनस 10y वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये आप इन दोनों को क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ठीक है जी। ये आपकी आ गई फर्स्ट, थर्ड ले लो इसको, फर्स्ट सेकंड आपने ऊपर ली थी ना, ये आपकी इक्वेशन कौन सी आ गई, थर्ड, ठीक है। सॉल्व किया, अब देखो जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना आपके पास, ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी, इसको सॉल्व किया, ये कम्प्लेक्स फॉर्म में थी, तो इसको आपने सॉल्व कर लिया और ये बन के आ गई आपकी सिंपल इक्वेशन, ठीक है। एक आ गई, अब फिर से किसको उठाना है, दूसरी को उठाना है, ये वाली को, ठीक है। इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, इसकी भी एक इक्वेशन बन जाएगी, पहली वाली को उठाया वो बन गई, दूसरी वाली को भी उठाएंगे, ठीक है जी। तो दूसरी वाली क्या है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, xy3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। तो लिख लेते हैं, क्या आएगा आपके पास, xy3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, यही है ना जिसको आपने नंबरिंग की है सेकेंड की, xy3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक। आप देखिए अब कैसे करना है इसको, सेम वैसे ही करेंगे। अब देखो कुछ नहीं है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन वाली टर्म्स को आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। 3 और 2 का क्या लोगे, एलसीएम, जब 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 6, ठीक है। अब नीचे वाली टर्म को नीचे वाली से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 3 2 ज़ा कितना आया, 6, ठीक है। तो अब ये जो 2 आया, इसको x से क्या कर देना आपने, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, प्लस फिर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करना है, डिवाइड, 2 को 6 से क्या करना है आपने, डिवाइड, ठीक है। तो 2 3 ज़ा कितना आएगा, 6। अब ये जो 3 आया, इस 3 को ऊपर क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू वाई कितना आ जाएगा, 3y विच इज़ इक्वल टू 13/6। अब ध्यान से देखो बीच में क्या लगा है, इक्वल टू, इधर क्या है 6, इधर भी क्या है 6, 6 और 6 क्या जाएंगे, कट, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो देखो सिंपल एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, ठीक है। इसको 4th नंबर दे दो, ठीक है जी। जो आपकी कम्प्लेक्स वाली इक्वेशन थी उनको हमने सिंपल फॉर्म में बना लिया, ठीक है जी। अब पीछे वाली को भी उठा लेते हैं जो हमने सॉल्व की, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ठीक है। और आपके पास सेकेंड इक्वेशन क्या आई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब ये दो इक्वेशंस आई आपके पास, ठीक है। इन दो इक्वेशंस को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है जी। ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। एक बार मुझे देखने दो कि -2 है या फिर क्या है, ये वाला इज इक्वल टू, सॉरी कैमरा हिल गया, ठीक है। 3/2 x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2 है, वेट फॉर अ मिनट, -2 3/2x कहाँ गया क्वेश्चन, 3/2x, यस -2 ही है, -2 ही है, सॉरी आपको थोड़ा मेरे
सॉरी देखिए, आप देखिए 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2 ही है, मुझे लगा प्लस का 2 है। ठीक है, तो यहाँ तक ही आपकी दो इक्वेशंस आ गई, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये दो इक्वेशंस उनको सॉल्व किया, ये करके आ गई आपके पास। अब आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप इसको कैसे करोगे, वैसे ही बहुत सारी इक्वेशंस बन गई। ये 5 ले लो, इसको हाँ इसको 5 ले लो, इसको क्या ले लो 6 ले लो। ठीक है, अब आपने इन दो इक्वेशंस को उठाना है, वही कुछ नहीं किया, ये जो आपको फ्रैक्शन में दी थी ना इक्वेशंस, उनको सिंपल करके लिखा है आपने। ठीक है, अब फर्स्ट को उठाते हैं, आपके लिए तो ये फर्स्ट ही है, मैंने तो लिखी है फिफ्थ, मतलब है तो उस फॉर्म में, वैसे फर्स्ट को ही सॉल्व किया है ना हमने, तो इसको उठा लेते हैं। इक्वेशन 5 बिकम्स, ठीक है, आपने कौन सी इक्वेशन उठाई, 5वीं उठाई, वो क्या है आपके पास 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब आपने जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से आपने क्या निकालना होता है, x निकालना होता है, तो निकाल लेते हैं। 9x इज इक्वल टू -12 प्लस के 10y, है ना, ये माइनस का 10y उधर जाके किसका बन जाएगा, प्लस का। देन x कितना आ जाएगा आपके पास, -12 प्लस 10y अपॉन 9। ठीक है, x के साथ लगी हुई टर्म 9 कहाँ गई, नीचे, ये आपकी क्या बन गई, x की वैल्यू निकल गई। अब ये जो x की वैल्यू निकली है, इस x की वैल्यू को आपने कहाँ डालना है, दूसरी में डालना है, जिसमें से निकालते हैं दूसरी में डालते हैं। ठीक है जी, तो अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, वो लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। मैंने फर्स्ट में से निकाल ली, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 में से मैंने किसकी वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाल ली, और अब मैं किस में डाल रही हूँ, सेकंड इक्वेशन में डाल रही हूँ। ठीक है, उसी को मैंने दोबारा लिखा है। 2 वैसे का वैसे रहा, x, अब x की वैल्यू कितनी है जो हमने निकाल ली, -12, देख लो यही है ना, -12 प्लस 10y अपॉन 9, तो वही लिख रही हूँ, -12 प्लस 10y अपॉन 9। ठीक है, सॉरी यार, बार बार आपको करना पड़ रहा है, पेन हो गया ख़त्म मेरा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आई, 2, ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू दिस वन। देन x की वैल्यू कितनी आ गई, -12 प्लस 10y अपॉन 9। ठीक है, प्लस के 3y विच इज़ इक्वल टू 13। ठीक है, अब आगे देखिए क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे x की वैल्यू डाल ली है। ठीक है, x की वैल्यू डाल दी, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे आपने क्या करना है, कुछ नहीं, आपस में इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 12 कितना होएगा, 24 होएगा, माइनस के 24 आएंगे, प्लस 10 इंटू 2 कितना आएगा, 20y अपॉन 9। कुछ नहीं किया, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, साथ में क्या आ गया y, नीचे क्या आया 9, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब आगे क्या करेंगे, अब देखो ये तो पूरी फ्रैक्शन है, ये क्या है, विदाउट फ्रैक्शन है, कोई ना, इसको बना लेंगे, नीचे क्या लिख दिया 1। ठीक है, अब इसको हमने क्या बना दिया, फ्रैक्शन बना दिया। ठीक है, अब देखिए ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, पता है फ्रैक्शन वाली टर्म्स को कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे वाली टर्म्स का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 9 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब नीचे वाली टर्म को नीचे वाली से क्या करना है, डिवाइड, 9 1 सा 9, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये जो आंसर आता है इसको आप ऊपर वाली से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो -24 प्लस 20y, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। ठीक है, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, जो आंसर आया है, प्लस आगे देखो फिर से 1 है नीचे और यहाँ क्या है 9, तो 1 को 9 से क्या करना है आपने, डिवाइड। ठीक है, 1 9 सा 9। ठीक है, तो यहाँ पे जो 9 आंसर आया है इसको आपने ऊपर 3y से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, 3y मल्टीप्लाई 9 विच इज़ इक्वल टू 13। वैसे का वैसे, कुछ नहीं किया, 9 और 1 का एलसीएम लिया, वो आ गया आपका 9, नीचे वाली टर्म को नीचे वाली से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 1। इस 1 को आपने ऊपर न्यूमरेटर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, ये जो मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर ये प्लस वैसे का वैसे, फिर से नीचे वाली टर्म को नीचे वाली से क्या किया, डिवाइड, जब 1 को 9 से करेंगे तो आंसर आएगा 9, तो 9 को फिर से ऊपर आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, किससे, 3y से, है ना, मतलब नीचे वाली को डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर जाके क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, ये है 1, जब 1 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो वैसा का वैसा ही आ जाएगा टर्म, क्लियर, प्लस 3 9 27 होते हैं, साथ में क्या आ गया y,
क्लियर, अपॉन 9 वैसे का वैसे विच इज़ इक्वल टू 13। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, देखिए बहुत सिंपल है। अब ध्यान से देखना ज़रा, -24 मैं वैसे के वैसे लिख रही हूँ, ठीक है, प्लस अब 20 + 27 कितने होते हैं, 20 और 27 होते हैं 47, है ना, 47 y आ गया अपॉन 9 विच इज़ इक्वल टू 13। बहुत सिंपल है। अब आगे देखो क्या आएगा, -24 + 47 y, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब 13 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 117। ठीक है, अब 47 y को वैसे ही रखा, 117 ये माइनस के 24 हैं, उधर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के 24। देन 47 y इज इक्वल टू 117 में आपने कितने ऐड करने हैं, 24 ऐड करने हैं, तो कितना आएगा आपके पास आंसर 141। ठीक है, अब y निकाल लो यहाँ से, तो y कितना आएगा 141 अपॉन y के साथ लगी हुई टर्म कहाँ गई, नीचे। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, काटोगे, तो 47 वन जा 47 होते हैं, 47 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 141। कर लो ज़रा, 47 को जब 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, ऊपर रहा 2, 3 4 जा 12, 12 + 2 41। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3, y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। ठीक है, अब एक वैल्यू निकल गई, अब आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, दूसरी निकालनी है, x की निकालनी है। y कितना आया आपके पास 3। अब इस y की वैल्यू को आप इन दो इक्वेशन में से कहीं पे भी डाल सकते हो। ठीक है, y की वैल्यू इन दो इक्वेशन में कहीं पे भी डाल दो, तो मैं किस में डाल रही हूँ, 6th में डाल रही हूँ, मुझे सिंपल लग रही है ये। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली में माइनस साइन है, यहाँ कुछ सिंपल सा है, तो फटोफट कैलकुलेशन निकल आएगी हमारी। ठीक है, यहाँ पे 2x + 3y इज इक्वल टू 13 में डाल रही हूँ मैं y की वैल्यू, जो आपकी कितनी आई है, y कितना है आपके पास 3। ठीक है, तो अब देखते हैं, लिख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3, ये लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3। ठीक है, इन इक्वेशन 6th, वो 6th है आपकी, वी गेट। ठीक है, इक्वेशंस को देख के डरो मत कि 5 6 ले लिया, अब 1 2 भी रहने दे सकते थे, स्टार्टिंग से ही कोई इक्वेशन का नाम ना देते, लास्ट में आके 1 2 दे देते, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। y की वैल्यू आपने क्या डालनी है, अब 3 डालनी है। ठीक है, तो डाल लो, किसमें डालोगे, 2x + 3y इज इक्वल टू 13 में डालोगे, इसमें डालनी है ना, तो डाल लेते हैं 2x + 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो अब y 2x + 3 वैसे का वैसे, y की वैल्यू कितनी है 3, तो कितने आ जाएगा 3 × 3 विच इज़ इक्वल टू 13। 2x + 3 × 3 कितना आएगा 9 विच इज़ इक्वल टू 13। देन 2x इज इक्वल टू 13, प्लस का 9 उधर गया तो माइनस का 9 बनेगा। देन 2x इज इक्वल टू 13 - 9 4। देन x इज इक्वल टू 4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। देन x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। ठीक है, तो x देयरफॉर x कितना आया आपके पास 2, है ना, देयरफॉर x कितना आया आपके पास 2, और y की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3। ठीक है, ये आपका क्या आ गया आंसर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहीं ख़त्म होता है, इसके 5 पार्ट्स थे। ठीक है, 2 आज किए हैं, बाकी पिछली वीडियो में किए हैं हमने। ठीक है जी, टोटल 6 पार्ट थे, 5th और 6th आज किया, और बाकी 4 हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, सेकंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड देखो बहुत सिंपल है। सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, देखो कुछ नहीं है, आपको 2 लीनियर इक्वेशंस दी हैं। ठीक है, आपको क्या दी हैं, 2 लीनियर इक्वेशंस दी हैं, बोला है सॉल्व करो। सॉल्व मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा कर हम कौन सा रहे हैं, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, तो मतलब इन लीनियर इक्वेशंस को आपने कैसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है जी, और आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, m की, ये तो बाद की बात है, ये तो बाद की बात है। फिलहाल आपने किस पे कंसंट्रेट करना है, ओनली 2 इक्वेशंस पे। जो आपके पास इक्वेशन क्या है वो लिख लेते हैं। द गिवन पेयर ऑफ, कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, आपने बस लीनियर पेयर पे ध्यान देना है, क्या दिया आपको वो। ठीक है, फिर उन इक्वेशंस को लेके आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है, सेकंड इक्वेशन है 2x - 4y इज इक्वल टू -24। गिव इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, गिव इट इक्वेशन नंबर सेकंड। बहुत सिंपल है। देखिए अब आगे क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर। इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या लिखना है, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो फर्स्ट ले ली, उठा ली हमने, 2x + 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है,
अब देखिए आगे क्या करेंगे, हमने क्या निकालना है, x निकालना है, फर्स्ट टर्म में से क्या निकालना है, x। तो ये प्लस का 3y उधर जाके किसका बन जाएगा, माइनस का। यहाँ से आप x निकालोगे तो 11 माइनस 3y, और x के साथ लगी हुई टर्म कहाँ गई, नीचे। ये आपकी किसकी वैल्यू निकल गई, x की निकल गई। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को आपने किस में डालना है, सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, सेम वही है, फर्स्ट में से उठाओ x, फर्स्ट में से x निकालो और दूसरी में डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, उसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, और आप वैल्यूज निकल आएंगी। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू वट, जो निकला है 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। ठीक है, आपने किस में डालना है, सेकेंड इक्वेशन में डालना है। x 11 माइनस 3y अपॉन 2 किस में डालना है, सेकेंड इक्वेशन में डालना है। ठीक है, तो डाल लेते हैं। क्या है आपके पास सेकेंड इक्वेशन, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, यही है। अब देखिए यहाँ पे 2 वैसे का वैसे, x कितना निकला है आपके पास, 11 माइनस 3y अपॉन 2, तो बस आप यहाँ डाल दो, x कितना आएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y वैसे का वैसे, विच इज इक्वल टू माइनस 24। अब ध्यान से देखो, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, ये 2 कट जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है जी, अब आगे देखिए, आगे 11 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, प्लस, 4 प्लस 3 कितना आएगा 7, यहाँ क्या आ गया माइनस, विच इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, देन माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24, और ये इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है, ये उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस। बहुत सिंपल है। माइनस 7y इज इक्वल टू, फिर सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, माइनस माइनस प्लस, मतलब 24 में आप कितने प्लस करोगे, 11 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। लेकिन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों टर्म्स के साथ क्या लगा है, माइनस। इजी। फिर देन y कितना आ गया, माइनस 35 अपॉन माइनस 7, माइनस से माइनस कट गया, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। आप लोग बोलोगे कि मैं बहुत फास्ट करवा रही हूँ, फास्ट इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि भाई क्वेश्चन है बहुत सिंपल, कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है, और अगर नहीं पता चलता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं डिटेल में भी धीरे धीरे करके भी आपको पढ़ा दूंगी, नो प्रॉब्लम। ओके जी, समझ आना चाहिए आपको। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को जो निकलता है उसको आप क्या करते हो, इन दो इक्वेशन में से किसी एक में डाल देते हैं। ठीक है, तो मैं डाल रही हूँ फर्स्ट में। ठीक है, तो पुट द वैल्यू, लिख लो, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, आप फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब 2x तो वैसे का वैसे रहेगा, प्लस 3 वैसे का वैसे, y की वैल्यू कितनी है 5, वो लिख दी, विच इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 5 जा 15 विच इज इक्वल टू 11। देन 2x इज इक्वल टू 11 प्लस का 15 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 15। देन 2x इज इक्वल टू 11 में से जब 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4, बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। देन x इज इक्वल टू माइनस 4, एक्स के साथ लगा हुआ कहाँ जाता है, नीचे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, विच इम्प्लाइज एक्स कितना आ गया आपके पास, -2। एक्स कितना आ गया, -2। क्लियर, तो आपके पास y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। पुट ऑल दीज वैल्यूज। अब आप देखो यहाँ पे x निकल गया, y भी निकल गया, सॉल्व कर लिया ना आपने। आप देखो क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। मतलब आपको m की वैल्यू निकालनी है। इसमें जो ये जो आपको इक्वेशन दिया ना, इसमें जो m दिख रहा है ना, इस m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x और y आपने निकाल लिया। ठीक है, अब इस x और y को यहाँ डाल देंगे और m निकल आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे। लिख लो, जो इक्वेशन दिया आप लिख लेते हैं हम यहाँ पे। द गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, द गिवन इक्वेशन इज क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, यही है ना। तो मैंने क्या बोला, जो y और जो x निकले हैं, x और जो y निकले हैं, इन x और y को आप यहाँ डाल देंगे। ठीक है, y कितना आया, 5 आया ना, तो y यहाँ डाल दोगे 5 विच इज इक्वल टू m हमारे पास नहीं है, ये वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई x कितना है, -2, तो x हमने क्या डाल दिया, -2 प्लस 3। ठीक है, देन विच इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू, ये माइनस के 2m आ जाएंगे
+3 क्लियर। देन ये प्लस का 3 है इक्वल टू के उधर ले जाती हूँ इसको, तो ये किसका बन जाएगा माइनस का, माइनस के 2m आ गए, ठीक है। देन विच इज इक्वल टू, देखो 5 में से -3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2, विच इज इक्वल टू माइनस के 2m, ठीक है। विच इम्प्लाइज जब आप m निकालोगे तो कितना आएगा बताना, m के साथ लगी हुई टर्म कहाँ जाएगी नीचे, -2 कहाँ गया नीचे, ऊपर क्या आया 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना बचा 1 ही बचा, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है नीचे -1 है, तो m कितना आ गया आपके पास -1, m की वैल्यू कितनी आ गई -1। बहुत सिंपल था। y आया आपके पास 5, x आया आपके पास -2 और m की वैल्यू कितनी आई -1। ये बहुत सिंपल था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। आपने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन का पेयर फॉर्म करना है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन निकालना है किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। वही है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना आपने, ठीक है। लेकिन अब आपके पास यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नहीं दी है, लीनियर इक्वेशन नहीं दी है, मतलब आपको पहले लीनियर इक्वेशन का क्या बनाना पड़ना, पेयर, फॉर्म बोला है ना, फॉर्म मतलब पहले पेयर बनाएंगे फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम बोलता। डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो दो नंबर्स का जो डिफरेंस दिया है, डिफरेंस मीन्स माइनस, दो नंबर्स का जो माइनस दिया है वो कितना है 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, और जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरे से कितना बड़ा है, 3 टाइम, 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। वन नंबर इज 3 टाइम दी अदर, तो फाइंड देम, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, करना क्या है आपने, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, तो हमें नहीं पता भाई वो नंबर कौन है, फाइंड देम बोला है ना, फाइंड देम मतलब उन नंबर्स को निकालो। दो नंबर्स का माइनस दिया है 26 और एक नंबर जो है वो दूसरे से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। अब नंबर्स की बात हो रही है, वो नंबर हमें पता ही नहीं है, तो हम पहले नंबर्स को ले लेंगे, है ना। लेट द नंबर्स बी, ठीक है जी, लेट द नंबर्स बी x एंड y, क्लियर, ले लिया आपने नंबर्स x और y। अब इन दोनों नंबर्स का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दो नंबर्स का डिफरेंस, मतलब आपने लिए x और y, इनका डिफरेंस x माइनस वाई कितना दिया है 26 दिया है, दो नंबर्स का डिफरेंस कितना दिया है 26। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई, गिव इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। लीनियर इक्वेशन बन गई ना आपकी, देखो x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है, स्टेटमेंट को यूज करके लीनियर इक्वेशन बन गई, क्लियर। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, वन नंबर जो है वो 3 गुना है किससे, दूसरे से, ठीक है। तो आपका फर्स्ट नंबर क्या है, x है ना, तो फर्स्ट नंबर जो x है ये आ गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अभी सॉरी गाइज, मैसेज का मैंने म्यूट नहीं किया है और आपको बार बार परेशान कर रहे हैं ये मैसेजेस, ठीक है, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम होप सो ना हो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 आ गया, देन x माइनस वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, मतलब वन कौन है, x है, देन फर्स्ट नंबर इज 3 मतलब 3 लिख दिया, दूसरे से कितना है 3 टाइम, तो 3 गुना y आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक कि फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम दी अदर, x इज इक्वल टू 3y, क्लियर। आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, दोनों स्टेटमेंट्स को यूज़ कर लिया आपने, दोनों इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आपने लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दो इक्वेशंस आ गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, जब हमारे पास दो इक्वेशंस आती थी हम फर्स्ट में से x निकालते थे और दूसरी में डालते थे, ऐसे ही करते थे। किसी में से भी निकाल सकते हैं, सेकेंड में से भी निकाल सकते थे, फर्स्ट में से, पर मैंने किस में प्रेफर किया वहाँ पे, फर्स्ट में से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे आपको दिख तो ये लीनियर इक्वेशंस ही रही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ देखो जरा हमारा x निकला हुआ है, x इज इक्वल टू कितना है 3y, मतलब x पहले से निकला हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो निकली हुई है वैल्यू इसको हम कहाँ डाल देंगे, फर्स्ट में डाल देंगे। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन सेकंड। कर तो सब्स्टिट्यूट ही रहे हैं, वैसे ही मेथड है, एक में से निकालेंगे दूसरी में डालेंगे, इसमें से निकला हुआ है ये किस में डाल देंगे, फर्स्ट में डाल देंगे, क्लियर। तो क्या आएगा, लिख लेते हैं, फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू
26, ठीक है। अब x कितना है आपके पास, 3y है, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ठीक। देन 3y माइनस वाई कितना आता है, 2y इज इक्वल टू 26, क्लियर। तो अब 2y इज इक्वल टू 26 मतलब क्या है, इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू 26, इम्प्लाइज y कितना आया 26, y के साथ लगा हुआ 2 कहाँ गया, नीचे, ठीक है। y के साथ लगा हुआ 2 कहाँ गया, नीचे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो y की वैल्यू कितनी आई आपके पास 13, ठीक है। y कितना आया आपके पास 13, ठीक है। अब एक नंबर आ गया y, अब आपको क्या चाहिए, x भी चाहिए। तो मैं क्या बोलती थी, जो निकलता है उसको इन दोनों में से किसी एक में डाल देते हैं। मैं किस में डाल रही हूँ, फर्स्ट में डाल रही हूँ, ठीक है। किसकी वैल्यू, y की वैल्यू 13 जो है मैं किस में डाल रही हूँ, फर्स्ट में, ठीक है। तो लिख लो पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। तो y 13 डाल देते हैं, फर्स्ट क्या है आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, यही है ना। तो यहाँ पे x वैसे का वैसे रहेगा, माइनस y कितना है 13 है, विच इज़ इक्वल टू 26, ठीक है। x इज इक्वल टू 26, माइनस का 13 उधर गया तो क्या बना, प्लस का 13, विच इम्प्लाइज 26 में 13 माइनस करोगे तो कितना आएगा, प्लस करोगे तो कितना आएगा 39, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 39। तो आपके पास, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखना ज़रा। क्वेश्चन में पूछा था दो नंबर्स का डिफरेंस 26 दिया है, एक नंबर जो है वो 3 टाइम है किससे, दूसरे से। आप नंबर्स को निकालो। तो हमने नंबर्स निकाल लिए, x और y निकाल लिए। x हमारा निकला है 39 और y हमारा निकला है 13, ठीक है। x 39 और y कितना निकला है 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए ज़रा। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degree, find them। बोलता the larger of two supplementary angle exceeds the smaller by 18 degree, find them, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम कितना आता है 180 डिग्री, ठीक है। जिन दो एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री, उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, पहले तो कंडीशन ही लिख लेते हैं, क्या, लेट दी सप्लीमेंट्री, हमें है नहीं दी हुए, फाइंड देम बोला है ना, बस थोड़ा सा आइडिया दिया है कि जो दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, जो बड़ा वाला है ना वो एक्सीड कर रहा है छोटे से, ठीक है। एक्सीड मतलब बढ़ रहा है छोटे से, कितना 18 प्लस हो रहा है किससे, छोटे से। तो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है नहीं है, तो हम पहले लेंगे उनको, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल, उनको मान लेते हैं, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई। उन सप्लीमेंट्री एंगल्स को हमने क्या ले लिया, एक्स और वाई। अब हमें पता है भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले तो ये कंडीशन होगी सप्लीमेंट्री की, बहुत सिंपल है, ठीक है। सप्लीमेंट्री को पहले ले लिया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब सेकंड स्टेटमेंट जो बोल रही है, स्टेटमेंट क्या बोलती है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यहाँ लिख लो, दो लिए हैं ना, तो बोला उन्होंने, पहले बोला है कि लार्जर और स्मॉलर बोला है ना, मतलब एक दूसरे से क्या है, बड़ा। तो मतलब लिख लो कि एक्स जो है वो वाई से क्या है, बड़ा। लार्जर स्मॉलर लिखा है ना, तो मतलब लार्जर मीन्स एक्स जो है वो वाई से समझ लो क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो अब बोलता है जो लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल है ना, वो एक्सीड कर रहा है किससे, स्मॉलर से 18 डिग्री, ठीक है। तो लार्जर कौन है, एक्स है। अब स्टेटमेंट बोलती है जो एक्स है ना, एक्स जो है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, एक्सीड कर रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ रहा है किससे, छोटे से। छोटा कौन है, वाई। एक्स है बड़ा, छोटा कौन है, वाई। एक्स जो है वो बढ़ रहा है वाई से कितना, 18। कितना बढ़ रहा है, छोटे से 18। तो आपके पास दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई। बहुत ईजी है, इसको फर्स्ट दे लिया और इसको क्या दे लिया, सेकेंड, ठीक है। कुछ नहीं, स्टेटमेंट्स को यूज़ किया और हमने लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर ली, ठीक है जी। अब देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, हम करते क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है, एक्स और वाई निकालना है। देखो यहाँ पे एक्स आपका निकला हुआ है, एक्स कितना निकला है, वाई प्लस 18। बस अब कुछ नहीं करना, इस एक्स की वैल्यू को आपने किस में डाल देना है, फर्स्ट में डाल देना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो
तो क्या आएगा, लिख लेते हैं फर्स्ट को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब x कितना है, y प्लस 18 है, y प्लस 18 प्लस वाई वैसे का वैसे, सॉरी दिख नहीं रहा, अब दिख रहा होगा, देखो x कितना आ गया, y प्लस 18 प्लस वाई वैसे का वैसे विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस वाई कितना आता है 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से 2y निकालो, 2y कितना आएगा 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, ठीक है। तो अब आगे क्या आएगा आपके पास, फिर से लिख रही हूँ उसको, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। अब 180 में से कितने माइनस करने, 18 माइनस करने। आप लोग तो फास्ट कर लोगे, मुझे पता है, 10 में से 8 2 और यहाँ पे बचेंगे 7, 7 में से 1 कितना आएगा 6, है ना जी, और 162, ठीक है, कितना आया 162, ठीक है जी। तो 2y कितना आ गया 162, यहाँ से आप क्या निकालोगे y कितना आया 162 अपॉन 2, ठीक है। तो कितना आया 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 1, तो y की वैल्यू कितनी आई 18 1, ठीक है। मतलब आपका एक सप्लीमेंट्री एंगल कितना निकला 81। अब हमें कौन सा निकालना है, दूसरा निकालना है। कोई बात नहीं, जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं हम वही करते हैं, जब एक निकलती है तो हम दो में से किसी एक में किसकी वैल्यू डाल देते हैं, निकले हुए की। तो x प्लस वाई 180 फर्स्ट इक्वेशन उठा लेंगे, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन उठा लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये x तो वैसे का वैसे रहेगा, y कितना है 81 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 81, देन x इज इक्वल टू 180 में से कितने माइनस करने 81, कर लो ज़रा, तो कितना आएगा बच्चा, 10 में से 1 9 9 0 99, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 99, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे, देयरफॉर आपके पास 2 सप्लीमेंट्री, क्या लिए थे हमने यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्स वाई लिखा था ना, तो लिख लो देयरफॉर द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, ठीक है, क्या है आपके पास x इज इक्वल टू 99 एंड y इज इक्वल टू 81, और कंडीशन भी क्लियर होगी। हमने बोला था x y से एक जो है वो दूसरे से क्या है बड़ा है, तो 99 81 से क्या होता है, बड़ा ही तो होता है, 99 इज ग्रेटर देन 81, दिस इज योर आंसर, इजी। अब चलते हैं आगे, बहुत सिंपल थे क्वेश्चन, कुछ नहीं है यार, मतलब स्टेप बाय स्टेप करोगे तो सिंपल लगेगा, कुछ नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने बस इक्वेशंस फॉर्म करनी होती है, इक्वेशंस फॉर्म करनी आनी चाहिए, फिर देन सब्स्टिट्यूट ही करना है, ठीक है, सब हमें एक ही रूल है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे या फिर मैं करवाऊँ, क्वेश्चंस बहुत हैं अभी, चलो फटाफट करते हैं, या फिर इसको करके देखना आप लोग, मैं इसकी लीनियर पेयर इक्वेशन बना देती हूँ, ठीक है, और ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। अगर नहीं पता चलता आई एम हियर, मैं करवा दूंगी क्वेश्चन को, कमेंट सेक्शन में डालो ज़रा कि भाई हमें पता नहीं चल रहा है, करवाइए, ठीक है, तब मैं इसको करवा दूंगी, अदरवाइज़ आपका ये HW है, ठीक है, ये आप करोगे, ठीक। मैं इसकी लीनियर इक्वेशन बना देती हूँ ताकि आप फिर इजीली कर पाओ सब्स्टिट्यूट उसको। क्वेश्चन देखो पहले क्या है, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम वाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। क्रिकेट टीम का जो कोच है ना वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है, कितने में 3800 में, ठीक है। लेटर का मतलब उसके बाद शी वाइज लड़की है कोच, ठीक है, शी वाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। पहले वो 9 क्रिकेट टीम, क्या है भाई 9 नहीं, अपनी राइटिंग समझ नहीं आ रही, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, ठीक है, क्रिकेट टीम का जो कोच है ना लड़की, वो 7 बैट और 6 बॉल जो है वो कितने में खरीदती है 3800 में, और उसके बाद वो 3 बैट और 5 बॉल जो है वो खरीदती है 1750 में, ठीक है। तो बोलता कॉस्ट निकालो हर एक बैट और हर एक बॉल की, ठीक है। तो जो चीज़ नहीं पता है पहले हम उसको क्या ले लेंगे x, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू ईच बैट इज इक्वल टू ₹x ले लो, एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू ₹y, ठीक है। देन यहाँ पे ऐसे लिख लो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 1, ऐसे लिख लो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 क्या बोलती है कि 7 बैट्स हैं, बैट्स को क्या लिया है x लिया है ना,
बैट्स को क्या लिया है भाई x, तो 7 बैट कितने आ जाएंगे x, तो स्टेटमेंट बन जाएगी आपके पास इक्वेशन 7x। एंड लगा है बीच में तो एंड मतलब प्लस 6 आ गया वैसे का वैसे। बॉल्स हैं, बॉल्स कितनी हैं y, तो 6y आ जाएगा इज इक्वल टू 3800। अब लेटर इसके बाद वो फिर से खरीदती है, मतलब एक इक्वेशन हमारी और बनेगी। 3 बैट मतलब क्या आएगा 3x, ठीक है, प्लस एंड लगा तो क्या आ गया प्लस आ गया। 5 बॉल्स के लिए क्या लगाया आपने y, तो 5y विच इज इक्वल टू कितनी कॉस्ट है उनकी 1750, ठीक है। कुछ नहीं किया, 7 बैट्स हैं 6 बॉल्स हैं, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू ₹3800, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ठीक है। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, गिव इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड गिव इट इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, फर्स्ट को आप सेकंड को उठा लो, फर्स्ट को उठा लो। फर्स्ट को उठाना है, फर्स्ट में से क्या निकालना है x निकालना है। अब इस x की वैल्यू को कहाँ डालना है सेकंड में डालना है, ठीक है। सेकंड में डाल के आंसर निकालो, जो निकलेगा उसको किस में डाल देना, फिर फर्स्ट और सेकंड में से किसी एक में डाल के आपने क्या निकाल लेनी है एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, ठीक है। और जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, एक कॉस्ट की बैट की कॉस्ट आ जाएगी, और जो वाई की वैल्यू आएगी वो किसकी कॉस्ट आ जाएगी, बॉल की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है जी। तो आंसर्स आपको बता देती हूँ। एक्स की वैल्यू आई है आपकी, वेट फॉर अ मिनट, एक्स आपका आएगा कितना आएगा, यस एक्स आपका आएगा 500 और वाई कितना आएगा आपके पास 50, ठीक है। एक्स की वैल्यू आएगी 500 और वाई कितना आएगा 50, ठीक है। ये रहा आपका होमवर्क। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। सिंपल है क्वेश्चन, अगर नहीं आएगा तो करवा दूंगी मैं, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। इफ 3 इज, ध्यान से सुनो, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, फ्रैक्शन जो है वो क्या बन जाएगी 9/11 हो जाएगी। कब, इफ 2 इज एडेड, अगर हम 2 ऐड कर देंगे किसमें, न्यूमिरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। पहली स्टेटमेंट को करवा रही हूँ मैं, देखो ज़रा ध्यान से। फ्रैक्शन बन जाएगी 9/11, अगर हम फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगी, देखो फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाएगी, कब होगी, इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमिरेटर जो होता है वो ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है नीचे वाला। मैं 2 ऐड कर रही हूँ न्यूमिरेटर में और 2 ही ऐड कर रही हूँ डिनोमिनेटर में, यही बोल रहा है। बोलता फ्रैक्शन बन जाएगी 9/11 अगर 2 ऐड कर देंगे न्यूमिरेटर में और 2 ही ऐड किस में कर देंगे डिनोमिनेटर में। यहाँ तक तो हो गया है ना। अगला देखना जरा, यहाँ पे इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, उसके बाद आपने 3 ऐड करना है न्यूमिरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन कितनी बनेगी 5/6। तो भाई फ्रैक्शन बोल रहे हैं हर जगह क्या बोल रहे हैं फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन ही तो पता नहीं है ना, तो जिसमें हमने ऐड करना है, तो लेट द फ्रैक्शन बी, लिख लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। उस फ्रैक्शन को हमने क्या मान लिया एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब देखो, अब एक्स अपॉन वाई ले लिया, यहाँ क्या लिखूंगी एक्स, यहाँ क्या लिखूंगी वाई, मतलब न्यूमिरेटर में भी आप क्या ऐड कर रहे हो 2 और डिनोमिनेटर में भी क्या ऐड कर रहे हो 2, तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बन रही है 9/11। बहुत सिंपल है, देखो एक इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ से जब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व, है ना। अभी तो ये देखने में थोड़ा ऐसे अजीब सा लग रहा है, क्या आ गया ये, कोई बात नहीं, लीनियर इक्वेशन बनानी है हमें, इसको क्या करना है सॉल्व। पहले हमने ये फर्स्ट स्टेटमेंट तक कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपने 2 ऐड किया है। तो अब कर लेते हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, कर लेते हैं। तो कीजिए 11, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा x+2, इधर क्या आ जाएगा 9y+2, ठीक है जी, बहुत सिंपल है। देखिए अब आगे क्या करेंगे बताइए ज़रा आप लोग भी। 11 इंटू एक्स कितना आएगा 11x आएगा, प्लस 11 इंटू 2 कितना आएगा 22 आएगा। बोलते जाओ फटाफट करते जाओ। 9 इंटू वाई 9 9 इंटू 2 18, ठीक है। अब आगे क्या आएगा देखो, अब देखो लीनियर इक्वेशन बन रही है आपकी, है ना, बन रही है ना, देखना ज़रा। 11x आ गया आपका, ठीक है, और प्लस का 9y है, इक्वल टू के उधर ले जाऊंगी, ये माइनस का 9y आ गई इक्वेशन, विच इज़ इक्वल टू ये 18 वैसे का वैसा, प्लस का 22 मैं उधर ले जाऊंगी, ये किसका बन जाएगा माइनस का 22, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी 11x माइनस 9y विच इज़ इक्वल टू 11 में से 22 माइनस करते हैं तो कितना आता है भाई 22, 18 3 22 होते हैं, 18 कितना होता है भाई 4 22 होते हैं, तो -4, ठीक है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई,
ठीक है। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 22 बड़ी टर्म है, इसके साथ क्या माइनस, तो माइनस लगेगा। 22 और 18 में बड़ा कौन है, 22 है, इसके साथ माइनस है, तो यहाँ भी क्या लगेगा, माइनस। गिव इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत सिंपल था, ये फर्स्ट स्टेटमेंट को सॉल्व किया है मैंने अभी, ठीक है। कहाँ, ये जो है आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, फ्रैक्शन 2 अगर ऐड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन कितनी आएगी, 9/11, है ना, तो वो किया अभी, ठीक है। अभी सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है वो देख लेते हैं, उससे हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। तो कोई बात नहीं, फ्रैक्शन क्या है आपके पास, XY, इस XY में हमने क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है सेकेंड में, है ना। सेकेंड स्टेटमेंट ऐसे लिख लो, स्टेटमेंट सेकंड, है ना। ये थी स्टेटमेंट फर्स्ट दिखा देती हूँ आपको, ये जो कि हमने, ये क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट, और ये स्टेटमेंट क्या है, सेकंड। स्टेटमेंट सेकंड में आप क्या लिखोगे यहाँ पे, x/y वैसे का वैसे, आपने क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है, यही बोला है ना, ज़रा देखना क्वेश्चन में। इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 3 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो आपके पास क्या आ रहा है, फ्रैक्शन कितनी आ रही है, 5/6। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 5/6, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वही काम करेंगे। 6 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 को 5/y+3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो करते हैं, क्या आएगा, फिर से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, आप लोग इजीली कर सको, ठीक है। तो 6 को किससे करना है, x+3 से, 5 को किससे करना है, y+3 से, ठीक है। करिए ज़रा, क्या आएगा, 6 × x कितना आएगा, 6x + 6 × 3 कितना आएगा, 18, विच इज़ इक्वल टू 5 × y 5y + 3 × 5 15, ठीक है। अब आगे देखिए, फटाफट करते हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए अब हम लोग। प्लस का 5y उधर जाके किसका आ जाएगा, -5y, ये +15 वैसे का वैसे, प्लस का 18 उधर जाके किसका आ जाएगा, क्यों इंटेलिजेंट है भाई, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन इतना टाइम तो हो गया करते हुए, ठीक है। 6 में से 5 कितना आएगा, 1, तो यहाँ क्या आएगा, ओहो हो, नो, ये ऐसे आएगा, 6x - 5y विच इज़ इक्वल टू, मैं क्या करने लगी थी, इसको माइनस करने लगी थी भाई, ये अलग है, ये अलग है, ये x है, ये y है, माइनस कैसे होंगे, ये वैसे का वैसे रहा। 15 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3, और इसके साथ क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। गिव इट इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई, देखो बन गई ना। आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये फ्रैक्शन वाले में 2 स्टेटमेंट दी थी, दोनों से आपने क्या बनाई है, इक्वेशंस। एक से आपने ये इक्वेशन बनाई और एक से आपने ये वाली इक्वेशन बनाई, ठीक है जी। अब इनको दोबारा लिख लेते हैं इक्वेशंस को, ताकि हम इजीली फटाफट कर सकें। क्या थी फर्स्ट जो बनाई हमने, 11x - 9y इज इक्वल टू -4, और दूसरी है 6x - 5y इज इक्वल टू -3, यही है ना। अब देखिए आगे क्या है, ये आ गई आपकी। अब देन क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट में से उठाना है, इसको फर्स्ट और सेकंड ही नाम दे लो, वही ली है ना मैंने दोबारा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट को इक्वेशन 1 बिकम्स, ऐसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, 11x - 9y इज इक्वल टू -4, इसमें से आप क्या निकालोगे, x निकालोगे। 11x इज इक्वल टू, पेज है बचा हुआ है, -4 माइनस का 9y उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 9y, ठीक है। देन 11x, ये प्लस का 9y इक्वल टू के लेफ्ट साइड गया तो -9y विच इज़ इक्वल टू -4 अपनी जगह पे, है ना। ये क्या किया सपना तूने भाई, क्या कर रही है, फिर से वही कर दिया। यहाँ तक पता चला, इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है। आपने इक्वेशन फर्स्ट को उठाया, आपने क्या निकालना है, x निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, x, तो आप x की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। x इज इक्वल टू, x के साथ लगा हुआ कहाँ जाएगा, नीचे, -4 + 9y, ठीक है। x इज इक्वल टू -4 + 9y अपॉन 11, ये आ गया आपके पास। अब ये जो वैल्यू आएगी x की, इस x की वैल्यू को आपने कहाँ डालना है, सेकंड इक्वेशन में। वही प्रोसीजर है, कुछ नहीं है, ऐसे लंबा ज़रूर लग रहा है, लेंथी, बट है वही है, मेथड वही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 6x - 5y इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन जो थी ना, देखो दिख रहा है, 6x - 5y इज इक्वल टू -3 में आपने x की वैल्यू क्या कर देनी है, डाल देनी है, ठीक है। तो डाल देते हैं, 6 वैसे का वैसे रहेगा, x कितना है आपके पास, -4 + 9y अपॉन 11 -5y इज इक्वल टू -3, ठीक है जी,
ठीक है, चलें आगे। अब कुछ नहीं है, अब कैलकुलेशन ही करनी है। होप मुझे लग रहा है मैं कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी करवा रही हूँ, आई डोंट नो, बट ये है कि स्टेप बाय स्टेप मैथ को तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं ना, तो जैसे मर्जी करो आप लोग, ठीक है। अब देखो इसको मैं फिर से लिखना ही पड़ना मुझे आगे अगले पेज में क्या है। 6 इंटू -9 -4 + 9y अपॉन 11, ठीक है, और -5y इज इक्वल टू -3, ठीक। अब देखिए आगे क्या करेंगे इसको। 6 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 4 ज़ा कितना आता है 24, माइनस के 24, 6 9 ज़ा 54 y अपॉन 11 -5y इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, पीछे किया हमने ऐसा वाला क्वेश्चन, तो इसको भी हम क्या बना लेंगे फ्रैक्शन। 11 और 1 का हम क्या ले लेंगे एलसीएम, 11 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 11, फिर से 11 को 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, इस 1 को ऊपर क्या कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है जी। अब बीच में माइनस है तो माइनस लगाया, फिर से 1 को 11 से क्या करोगे बच्चे डिवाइड करोगे, 1 11 सा 11, ये जो 11 आया इसको फिर से ऊपर क्या कर देना मल्टीप्लाई, 11 को किससे मल्टीप्लाई किया 5y से, विच इज इक्वल टू -3। देखो 11 को इससे क्या किया है मल्टीप्लाई, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है। अब देखो 1 है, 1 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, -24 + 54y -11 5 ज़ा 55y अपॉन 11 इज इक्वल टू -3, ठीक है जी। अब देखिए ज़रा क्या होता है इसका, अब है यस -24 + 54y वैसे का वैसे -55y वैसे का वैसे, इसको हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये लेंथी आप लोगों के लिए मतलब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए चल रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, नहीं तो हम मतलब शॉर्टकट भी कर सकते हैं फटाफट, ठीक है। 11 × 3 कितना आ गया 33, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखिए -24 है ना, प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या आ गया y, 55 में से 54 माइनस करोगे तो कितने आएंगे -1y विच इज़ इक्वल टू -33। तो अब यहाँ से क्या निकालना है आपने y निकालना है, -1y अपनी जगह पे रहेगा, -33 माइनस का 24 उधर गया तो किसका बन गया प्लस का 24, -1y इज इक्वल टू, अब 33 में से कितने माइनस करने हैं 24, 33 में से जब आप 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चा 9 एंड 9 आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -9, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को -9 को कहाँ डालना है आपने, y की वैल्यू +9 आनी चाहिए भाई। ये देखो यहाँ -33 है, यहाँ क्या आएगा -33, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आएगा +9 आएगा, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को आपने इन दो इक्वेशंस में से कहीं पे भी डाल सकते हो, इन दो इक्वेशन में कहीं पे भी डाल सकते हो। तो सिंपल कौन सी लग रही है, ये छोटी लग रही है, इसमें डाल रही हूँ सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। 6x - 5y इज इक्वल टू -3, 6x - 5y इज इक्वल टू -3, इसमें क्या डाल रही हूँ y की वैल्यू डाल रही हूँ, ठीक है। तो डाल देते हैं 6x - 5 वैसे का वैसे, y कितना आया है 9 विच इज़ इक्वल टू -3, 6x - 9 5 ज़ा 45 विच इज़ इक्वल टू -3, 6x इज इक्वल टू -3, माइनस का 45 उधर गया तो क्या बना प्लस का 45, 6x इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चा, 45 में से 3 माइनस करोगे तो कितने आएंगे 42, x इज इक्वल टू 42/6, 6 7 ज़ा 42 है ना। फटाफट करवा रही हूँ बच्चा, अब कैलकुलेशन सिंपल तो है। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 7, तो आपका निकल गया x कितना निकला 7 और y कितना निकला 9। क्वेश्चन था क्या वैसे, फ्रैक्शन निकालनी थी है ना, फ्रैक्शन निकालनी थी। लेट द फ्रैक्शन बी x/y लिया था, तो आपका x कितना है आप लिख लो आंसर में, लास्ट में लिख लो, यहाँ पे लास्ट में, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग यहाँ अपने नेक्स्ट उसमें लिख लेना लाइन में। देयरफॉर फ्रैक्शन बी x/y ना, x कितना है 7 और y कितना है 9, तो 7/9, ये आपका क्या आ गया आंसर, इजी। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे हैं फाइनली, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखिए क्या है ये भी। 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। बोलता है 5 साल हेंस मतलब 5 साल पहले, नो बाद में, 5 साल के आफ्टर 5 years, ऐसे हेंस का मतलब आफ्टर है,
ऐसे समझ लो, ठीक है। तो 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब, एज जैकोब है कोई जैकोब ना, जैकोब की जो उम्र है ना वो 3 टाइम हो जाएगी किससे, अपने बेटे से। भाई जैकोब फादर है तो फादर की एज जो है वो बेटे से तो क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, लेकिन कितनी ज़्यादा है, 3 टाइम, ठीक है। बोलता 5 साल बाद, 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। ठीक है जी, समझ आ गया कि 5 साल बाद जो जैकोब की जो एज है वो 3 गुना हो जाएगी बेटे से, ठीक है। फिर बोलता है 5 साल अगो, अगो मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले जैकोब की उम्र जो है अब क्या है, 7 गुना दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जो जैकोब जो पापा है ना उसकी अपने बेटे से कितनी गुना थी, 7 गुना ज़्यादा थी। वो तो होगी 5 साल पहले, बड़ा ही होगा वो, बाद में भी बड़ा ही होगा, पापा बड़ा ही होता है बेटे से, एज उसकी ज़्यादा ही होएगी, है ना जी। एज में बोल रही हूँ मैं, ठीक है जी, समझ आ रहा है चीज़। देन व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, हमें अब एज बोल रहे हैं, प्रेजेंट एजेस हमें पता नहीं है तो हम उनको मान लेंगे, ठीक है जी। लेट दी एज ऑफ, ना तो जैकोब की पता है ना तो उसके बेटे की पता है, लेट द एज ऑफ जैकोब, ठीक है, वो हम क्या ले लेंगे, एक्स ईयर्स, क्या ले लेंगे, एक्स ईयर्स, ठीक है। ये जैकोब की एज कितनी ली पुत्र, एक्स ईयर्स ली। सिमिलरली एज ऑफ वट, एज ऑफ हिज सन, उसका बेटा, उसकी एज कितनी ले ली, वाई ईयर्स, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए क्या करोगे आप, जैकोब की एज एक्स ईयर्स और इसकी एज कितनी आ गई, वाई ईयर्स। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलता है क्वेश्चन में कि जैकोब की उम्र जो है वो 3 गुना है उसके बेटे से, है ना। जैकोब की हमने कितनी मानी है, एक्स मानी है, तो मतलब जैकोब की एज जो है वो 3 टाइम। अच्छा एज में आने से पहले, पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखो ना 5 ईयर्स हैंस, मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद, तो पहले तो लिखेंगे ना 5 ईयर्स हैंस, 5 ईयर हैंस, इसका मतलब है 5 साल बाद। तो किसकी, जैकोब की उम्र 3 गुना हो जाएगी बेटे से, तो जैकोब की उम्र कितनी ली है, एक्स ली है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5 प्लस हो जाएगा ना, बाद मतलब प्लस, ये किसकी आई, एज ऑफ जैकोब, है ना। जैकोब की 5 साल बाद एक्स प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी, और एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ हिज सन उसकी कितनी आ जाएगी, वाई प्लस 5 आ जाएगी। इतना तो समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे। अब बोलते हैं क्या बोल रहा है, 5 साल बाद हमने लिख लिया भाई, 5 साल बाद जैकोब की उम्र, 5 साल बाद उसके बेटे की उम्र, ठीक है। लेकिन अब बोलता है कि 5 साल बाद जो जैकोब की उम्र है वो 3 गुना है किससे, उसके बेटे से। तो जैकोब की उम्र 5 साल बाद है कितनी, वैसे जैकोब की उम्र एक्स प्लस 5 है, पहले लिख लेते हैं, एक्स प्लस 5 है ना। तो जैकोब की उम्र जो है, जैकोब की उम्र जो है वो कितनी हो जाएगी, 3 टाइम हो जाएगी, है ना। 3 टाइम जैकोब की उम्र क्या है, 3 टाइम हो जाएगी किससे, उसके बेटे से। तो उसका बेटा कितना है, वाई प्लस 5 है, उसका बेटा कितना है, वाई प्लस 5। तो जैकोब जो है वो 3 गुना हो जाएगा अपने बेटे से, वाई प्लस 5। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को ना समझ आया हो, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई अब सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस 5 वैसे का वैसे, 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 5 15, ठीक है। यहाँ से एक्स और वाई वाली टर्म्स एक साइड कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए, और बाकी एक साइड। समझ आ रहा होगा, कुछ नहीं किया, प्लस का 3y उधर जाके माइनस का ये इधर आ गया, है ना। अब देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 कितना आ गया, 10। ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई आपके पास, गिव इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अभी हमने क्या यूज़ किया, 5 साल बाद जैकोब की उम्र 3 गुना है अपने बेटे से। अब 5 साल पहले की बात कर लेते हैं, 5 ईयर एगो भी बोला है ना, ये लिखा हमने पहले 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस, ठीक है। तो 5 साल बाद ले ली, अब ले लेते हैं 5 ईयर अगो, 5 ईयर्स अगो। थोड़ा सा लेंथी गई है वीडियो, आप लोगों के लिए ही ऐसा किया है ताकि आप लोग थोड़ा धीरे धीरे करेंगे तो समझ भी तो आना चाहिए ना। 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो तो मतलब कौन, जैकोब और उसकी उम्र, तो कोई बात नहीं, तो लिख लेते हैं जैकोब एज, जैकोब्स एज कितनी आ जाएगी, एक्स माइनस 5 ईयर्स। एगो मतलब पहले, 5 साल पहले, तो पहले मतलब माइनस आएगा, ठीक है, बाद में है तो प्लस आएगा। अब इसकी लिखी है तो इसके बेटे की भी लिखनी पड़नी, हिज सन्स एज,
वो कितनी आ जाएगी वाई माइनस 5 ईयर्स, क्योंकि वाई जो है वो उसके बेटे की उम्र है, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी वाई माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोलता है कि 5 साल पहले जो है जकोव की उम्र जो थी वो 7 गुना थी अपने बेटे से। तो जकोव की उम्र कितनी है, वाई माइनस 5 है। वाई माइनस 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई उसका बेटा। नहीं समझ आ रहा, तो जकोव कितना है, एक्स माइनस 5 है, ऊपर लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो एक्स माइनस 5 है, वो जकोव जो है वो अपने बेटे से 5 साल पहले कितना था, 7 गुना था। 7 गुना कितना, उसके बेटे से, वाई माइनस 5। बहुत सिंपल है, आ गया ना आपके पास। तो एक्स माइन, अब स्टेटमेंट को सॉल्व कर लो। एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई, 7 वाई, 7 5 सा 35, देन एक्स, ये प्लस का 7 वाई इक्वल टू के उस साइड गया माइनस का बना, माइनस के 35, देन ये उधर जाके प्लस का 5, एक्स माइनस 7 वाई, माइनस प्लस माइनस, 35 में से 5 माइनस करोगे कितने आएंगे 30, कितना आ गया माइनस का 30। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है, ये भी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम फर्स्ट और सेकंड को लिख लेते हैं। फर्स्ट आपकी आई है एक्स माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, एक्स माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 10, और सेकंड आई है आपके पास एक्स माइनस 7 वाई इज इक्वल टू माइनस 30। अब फिर से वही सब्स्टिट्यूशन लगाना है, बहुत सिंपल है। इसको थर्ड ले लेते हैं, इसको फोर्थ ले लेते हैं, इक्वेशन नाम तो देने ही है, देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स। ठीक है, अब जो दो इक्वेशंस आई ना आपके पास, उनको आपने इकट्ठे करके लिखा है। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज़ करके आई थी 5 साल बाद वाली, और ये 5 साल पहले वाली आई है। ठीक है, अब इन दोनों को उठा लिया, इक्वेशन 3 बिकम्स, है ना। यही करते हैं, जब इक्वेशंस आती हैं तो उसमें से जो फर्स्ट इक्वेशन होती है उसमें से हम क्या निकाल लेते हैं, एक्स निकाल लेंगे, फिर जो एक्स निकालेंगे वो सेकंड में डाल देंगे। तो यहाँ से एक्स निकाल लो, एक्स कितना आएगा 10 प्लस 3 वाई, ये माइनस का 3 वाई उधर जाके किसका बन गया, प्लस का। अब इस एक्स को कहाँ डाल देना आपने, फोर्थ इक्वेशन में। जो निकलता बोलते हैं ना, पहले में से निकालते हैं दूसरी में डालते हैं, तो मैंने फर्स्ट में से मतलब थर्ड में से निकाल लिया और इसमें फोर्थ में डाल दूंगी। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस 3 वाई, है ना, इन इक्वेशन 4 वी गेट, 4 में डाल देंगे। फोर्थ इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस 7 वाई इज इक्वल टू माइनस 30। तो अब x कितना है आपका 10 प्लस 3 वाई, तो इस 10 प्लस 3 वाई को डाल दो यहाँ पे x कितना आ गया 10 प्लस 3 वाई, माइनस 7 वाई वैसे का वैसे, माइनस 30, 10 प्लस माइनस, माइनस 7 में से 3 कितने आएंगे 4, किसके आएंगे माइनस के, विच इज इक्वल टू माइनस 30, माइनस 4 वाई इज इक्वल टू माइनस 30, ये प्लस का 10 है, इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, माइनस 4 वाई इज इक्वल टू माइनस के 40 आ जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 30 प्लस 10 40, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y कितना आ गया 40/4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो y की वैल्यू कितनी आई 10। वट इज़ y हेयर, y है भाई किसी उम्र आई अभी सन की, उसके बेटे की उम्र कितनी आई 10 साल, y की वैल्यू कितनी आई 10। तो हमारे पास जकोब के बेटे की उम्र निकल आई। तो क्या लिखोगे, एज ऑफ जकोब्स सन कितनी आ गई 10 ईयर्स। ठीक है,